Hello students, I am Dr. Umesh Bansal from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। क्रिकेट के क्षेत्र में भारत को सबसे पहले विश्व कप की कतार में लाकर खड़े करने वाले कपिल देव हो, शतरंज की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले विश्वनाथ आनंद हो, या फिर हॉकी के क्षेत्र में अपने आप को और देश के नाम को अमर करने वाले मेजर ध्यानचंद हो, या फिर 89 मीटर से आगे अपना जेवलिन अपना भाला फेंक कर नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले नीरज चोपड़ा हो। ये बहुत सारे एग्जाम्पल इस बात को इंगित करते हैं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला देश जब कहीं पर नहीं दिखाई देता, तो इन लोगों ने, इन महान खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया है। बॉक्सिंग के फील्ड में अपने देश का नाम रोशन करने वाले ऐसी एक महान खिलाड़ी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मैरी कॉम अनबीटेबल सुपर मॉम एक इंटरव्यू के रूप में इस प्रोज को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब इंटरव्यू के दौरान आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ ये लाइन मेरी कॉम कहती है, तो किस प्रकार के आत्मविश्वास की, किस प्रकार के जिक्र की वो बात करती है, इस बारे में इस प्रोज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बॉक्सर के रूप में अपने आप को दुनिया में स्थापित करने वाले महान खिलाड़ी का नाम है मेरी कॉम। Mary Com's interview, I was pretty confident about myself, is the important extract. Mary Com is an Indian boxer from the northeast state of Manipur. भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में एक मणिपुर जैसा छोटा सा स्टेट, और नवंबर 24 1982 को इस स्टेट में मेरी कॉम का जन्म हुआ। शी इज फेमसली रेफर्ड एज MC मेरी कॉम और मैग्निफिशेंट मैरी। पॉपुलर तौर पर MC मेरी कॉम के नाम से या मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से मेरी कॉम को जाना जाता है। She had a keen interest in athletics from the time of her youth, and the achievement of Tinku Singh is most almost excited her to grow to be a boxer. बचपन से ही, युवा अवस्था से ही मेरी कॉम को स्पोर्ट्स के बारे में आकर्षण रहा है, और टिंकू सिंह के बॉक्सिंग के क्षेत्र में हासिल किए गए अचीवमेंट को देखकर उन्हें भी फिर बॉक्सिंग के क्षेत्र में पदार्पण करने की मंशा उनके मन में पनपने लगी। मेरी कॉम इज फेम्ड एज अ 5-time winner of the world boxing champion. मेरी कॉम को देश और दुनिया 5 बार के बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन के रूप में जानती है। फर्स्ट वुमेन बॉक्सर टू विन मेडल इन ईच वन ऑफ द 6 ग्लोबल चैंपियनशिप। 6 अलग अलग ग्लोबल चैंपियनशिप में से 5 में लगातार पुरस्कार जीतने वाले एक पहले महिला खिलाड़ी का नाम है मेरी कॉम। In the 2012 Olympics, she not only became India's first woman boxer to have qualified for 51 kg flyweight category of boxing, but also won a bronze medal. 2012 के ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 51 किलो वर्ग के फ्लाईवेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में हिस्सा लेने वाली न बल्कि वो पहली भारतीय महिला बनी, पर भारत के लिए ओलंपिक में पहला ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में लाने वाली भी वो पहली महिला खिलाड़ी मानी जाती है। फ्लाईवेट एक कैटेगरी होती है, जो एक क्लास होता है बॉक्सिंग का, जिसमें 49 केजी से लेके 51 केजी तक के खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए मौका दिया जाता है। She is presently ranked number 4 within the flyweight category of the Amateur International Boxing Association. AIBA के रैंकिंग में आज के दौर में वो नंबर 4 की पायदान पर है वर्ल्ड वुमेन्स रैंकिंग में। एंड मेरी कॉम इज मदर ऑफ 2 सन्स, रेशनवार एंड हुफनवार, एंड इज मैरिड टू के ऑनडरकॉम। के ऑनडरकॉम के साथ उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, और रेशनवार और हुफनवार 2 बच्चों की माँ भी है। अबाउट द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को भी जानने का प्रयास करते हैं डिटेल में। The following text includes an interview of the famous female Indian boxer Mary Kom, conducted by Sportskeeda on August 29, 2012. स्पोर्ट्सकीडा की तरफ से अगस्त 29, 2012 में जो इंटरव्यू लिया गया था मेरी कॉम का, उसी का एक हिस्सा
आपके सामने है। Her responses to the questions regarding her performance, sports in general, boxing, the role of Indian female athletes, and being a mom are praiseworthy. इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे उनके जिंदगी के पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। वो उनका बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस हो, स्पोर्ट्स में उनकी राय हो, या फिर बॉक्सिंग के फील्ड में महिलाओं का समावेश हो, एथलीट के रूप में, एक माँ के रूप में वो किस प्रकार से इन सारी संभावनाओं को तलाशती है और किस प्रकार से इन संकटों का वो सामना करके अपने संघर्ष को जारी रखती है, यही कुछ इंटरव्यू के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। In this interview, Mary Kom comes across as a simple human being with strong family ties. पारिवारिक बंधनों के बीच में बंधी हुई एक माँ और देश के लिए लड़ने का मादा रखने वाली एक बॉक्सिंग चैंपियन, ये अलग अलग पहलू इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। She mentions briefly what she would like to do in the future. इंटरव्यू के माध्यम से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मेरी कॉम अपने भविष्य के बारे में किस प्रकार का प्लान बना रही है। There had to be one successful story if Indians were to survive in the sports, and we have the story now. अगर भारतीयों को अपने आप को खेल के क्षेत्र में जीवित रखना है तो किसी कामयाब स्टोरी का होना जरूरी है। हम अपवादात्मक रूप में कुछ पुरस्कारों को जीत तो लेते हैं, पर जीत को लगातार जीतना और विश्व के पटल पर इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को स्थापित करना एक आसान काम हो सकता था, पर हमने उस काम को नहीं किया। जमैका, युगांडा जैसे छोटे छोटे देश जब गोल्ड मेडल जीत कर ओलंपिक से जाते हैं तो भारत जैसे विशाल देश को सोचने पर मजबूर भी करते हैं। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. मेरी कॉम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है एंड ए ग्रेट वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना हुनर साबित किया है, एक विजेता के रूप में स्थापित किया है, ये बात भी लोग जानते हैं। एंड दिस वॉरियर इज नन अदर देन मेरी मैंगटे कॉम, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। और ये जो वॉरियर है, जिस योद्धा की कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी मैंगटे कॉम है। Mary Kom is acclaimed as a 5 times world boxing champion, and what is remarkable is that she is the only boxer to win medal in every one of the 6 world championship that she competed in. मेरी कॉम सिर्फ बॉक्सर नहीं है, सिर्फ महिला बॉक्सर नहीं है, बल्कि विश्व की जो 6 अलग अलग विश्व स्तरीय स्पर्धा हुई है, उन सभी स्पर्धाओं में पुरस्कार जीतने वाली अकेली महिला बॉक्सर है। At the Olympics in 2012, she achieved a never before feat and became the first Indian women boxer to qualify and bring home a bronze in the 51 kg flyweight category of boxing. 2012 में भारत का इतिहास रचा गया। सिर्फ ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली वो महिला बॉक्सर नहीं बनी, बल्कि 51 किलो वर्ग में वो भारत के लिए बॉक्सिंग के फील्ड में पुरस्कार लाने वाली पहली भारतीय ओलंपिक विनर महिला बॉक्सर बनी। Born in Kangthe village, Moring Lamkhai Chorachandrapur district of rural Manipur in eastern India, Mary came from a poor family. मेरी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, एक चैलेंज बैकग्राउंड से आती है और कैंथी विलेज है मणिपुर में, जो मोइरोंग लैमखाई चांदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर से आता है। एक ईस्टर्न पार्ट का इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। जीवन अपने आप में कठिन है, फिर भी हर पेरेंट्स Mangthe Tonpa Kom and Mangthe Acham Kon worked hard as a tenant farmers in Zoom fields. मणिपुर में जो जोम की खेती होती है, जमीन के कुछ हिस्से से पेड़ काटकर उस जमीन को उपजाऊ बना दिया जाता है। ये एक प्रकार की माइग्रेंट फील्ड होते हैं, बार बार खेती की जमीन को बदलना पड़ता है। जब उपजाऊपना खत्म हो जाता है जमीन का, तो इस जमीन को छोड़कर फिर किसी दूसरी जमीन पर खेती की जाती है। ऐसे जूम फील्ड में मेरी कॉम के माता पिता ने टेनेंट फार्मर्स के रूप में हमेशा काम किया है। And her childhood youth were spent in humble surroundings
and Mary, being the dutiful daughter that she was, took upon it herself to help her parents with the farm related chores. और फिर मैरी कॉम ने अपने माँ बाप का हाथ खेती के काम में भी बटाया और टेनेंट फार्मर्स बंधुआ मजदूर समझ लीजिए या खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद भी ऐसे जमीन पर वो काम करते रहे और फार्म्स रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कामों में मेरी ने अपने माँ बाप का हाथ भी बटाया है। डिस्पाइट द हार्डशिप, मणिपुर है पहाड़ से इलाका घिरा हुआ है और माँ बाप बहुत चैलेंज बैकग्राउंड से गरीब परिवार से आती है मेरी कॉम, पर इतने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। She continued attending school and took a keen interest in athletics initially, and later she was inspired to pursue boxing as a sports by the success of Rinku Singh, a fellow Manipuri who returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. बैंकॉक 1998 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के साथ मणिपुर वापस आने वाले डिंको सिंह की कहानी को पढ़कर मेरी कॉम को भी लगने लगा कि इस फील्ड को उन्होंने परस्यू करना चाहिए और फिर बॉक्सिंग के फील्ड का उन्होंने पीछा किया। Her father, a keen wrestler in his younger age, encouraged Mary to follow her dream. और अपने सपने को पूरा करने के लिए पिता ने उनका पूरा साथ दिया। जो खुद यंगर एज से एक रेसलर रहे हैं, उन्होंने मेरी कॉम को अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। कॉम recollects that many youngsters had been inspired by the success of Dinko Singh. मेरी इस बात को याद करती है कि डिंको सिंह के एशियन गेम में गोल्ड मेडल लाने के अचीवमेंट ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है एंड हैड बीन एनकरेज्ड टू परस्यू बॉक्सिंग प्रोफेशनली, और बॉक्सिंग के फील्ड को प्रोफेशनली व्यावसायिक तौर पर स्थापित करने का और हुनर हासिल करने के लिए उनको ये प्रेरणा मिलती रही। Her boxing career began in 2000 after her victory at the Manipur State Women's Boxing Championship. 2000 में स्टेट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ मणिपुर में, इसमें वो विजेता रही और यही उनकी जिंदगी की शुरुआत रही। एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल। The following year in 2001 she began competing at the international level. 2001 से फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे अलग अलग टूर्नामेंट्स का हिस्सा बनना शुरू किया। At the young age of 18, she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship. अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्पर्धाओं में उन्होंने भाग लेना शुरू किया 18 साल की उम्र में इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाज अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल इन 48 केजी वेट कैटेगरी, और फिर 48 किलोग्राम वर्ग में उन्हें पहला सिल्वर मेडल यूएसए में अमेरिका में मिला। इस प्रकार से अपने करियर का डेब्यू करते हुए मेरी कॉम ने अपने स्किल को, अपने कॉन्फिडेंस को साबित करना शुरू कर दिया था। हर ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटनेस स्टैंड्स आउट by the way she apologized to entire nation for not being able to win a gold medal. ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आई, देश में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, पर इसके बावजूद भी देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाने का मलाल उनके दिल में हमेशा हावी रहा। उन्होंने इसके लिए देश से माफी भी मांगी। मेरी कॉम इज अनडाउटेबली a legend and an idol for all sportswomen to look up and to follow. देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाने से देश की माफी मांगने वाली वो पहली महिला बॉक्सर भी है, पर उन्होंने अपने आप को एक लीजेंड के रूप में काल्पनिक कहानियों में ही इस प्रकार के हीरो हीरोइंस दिखाई देते हैं, आदर्श दिखाई देते हैं, पर उन्होंने एक लीजेंड के रूप में, एक आइडल के रूप में सारी महिलाओं के सामने अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया एंड हैव अर्न्ड हर द डीप लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द फैंस वर्ल्ड वाइड। दुनिया के सारे फैंस ने उनको बेतहाशा प्यार भी दिया है। In an exclusive interview with Sportskeeda correspondent Taruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her great happiness winning medal. तारुका श्रीवास्तव ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम से बात कर रही है स्पोर्ट्स कीड़ा के माध्यम से, और इस इंटरव्यू में अलग अलग सवाल उनसे पूछ रही है। सवाल नंबर 1, फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन
female boxer to win an Olympic medal for India. Has the feeling completely sunk you? सवाल नंबर एक आया कि फीमेल बॉक्सर के रूप में पहली ओलंपिक मेडल विनर आप है क्या? इस फीलिंग ने आपको पूरी तरह से सरोबोर कर दिया? उनका सब जवाब है, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट्स। वो कहती है कि मैं अपने इस अचीवमेंट से काफी खुश हूँ। एंड यस, इट इज येट टू सिंक इन, पर अभी तक मैं पूरी तरह से इसमें डूबी नहीं हूँ। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, सिर्फ उत्साह और अ, अति उत्साह में महसूस कर रही हूँ। फिर तारुका सवाल पूछती है, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग। भारत की तरफ से बॉक्सिंग के फील्ड में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली आप अकेली महिला थी। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? क्या इसने आपके ऊपर अतिरिक्त कोई प्रेशर डाला है इस बात में? मेरी कहती है, नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। वो कहती है, इसका प्रेशर तो नहीं हुआ, मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने खुद के बारे में, इसके बारे में वो जानती है। Your coach Charles Atkinson was not followed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparation? फिर एक अहम सवाल इंटरव्यूअर पूछती है, कोच जो है आपके चार्ल्स एटकिंसन, वो आपके साथ अलाउ नहीं किए गए ओलंपिक्स आने के लिए, इस बात का आपकी तैयारी के ऊपर क्या असर हुआ? Well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework. वो कहती है, ओलंपिक के इस प्रिपरेशन में मैंने उनको मिस तो बहुत किया है, पर हमने अपनी पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, वो तैयार थी इन सारी चीजों के लिए। वेल, आई ट्रेन हार्ड इन पुणे, पुणे में उनका ट्रेनिंग अच्छा हुआ। एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड देम। और जब कभी भी जरूरत पड़ती थी तो मेल काउंटर पार्ट्स जो थे उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने हमेशा सहयोग किया। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, अगर कुछ लोगों का नाम ले तो बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया। अगला सवाल आता है, यू आर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, बट although she carried power she wasn't very tactical. I was scoring but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was a part of the reason for your loss in the semi-finals? एक कठिन सवाल पूछा। एडम बहुत होशियार था, काउंटर पंचर था उस कंपटीशन में। एंड शी वाज कैरिड पावर, शी वाजंट वेरी टैक्टिकल, वो ज्यादा टैक्टिकल नहीं थी उस स्पर्धा में, पावर तो था उनके पास और वो स्कोर कर रही थी, पर जजेस पॉइंट्स का बटन नहीं दबा रहे थे। क्या ये बेईमानी से दिया हुआ फैसला था और इसी वजह से आप सेमीफाइनल हार गई? इस सवाल का जवाब, वो कहती है, यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट। इस स्पर्धा में जो भी जजमेंट दिया गया वो ईमानदारी से भरा हुआ तो नहीं था, ये दुर्भाग्य था। एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट, और जिसका नुकसान मुझे हुआ, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. 1.3 बिलियन पीपल का देश है भारत। 2012 में ओलंपिक्स में हम सिर्फ 6 मेडल ओलंपिक से लेकर आए। Where do you think a change is required to get help us win medals that there are proportionate with our population? एक महत्वपूर्ण सवाल आता है फिर, कहाँ लगता है कि आपको बदलाव की जरूरत है ताकि भारत अपनी जनसंख्या के प्रपोर्शन में मेडल को हासिल कर सके? मेरी काम का एक महत्वपूर्ण जवाब भी है। आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप द स्पोर्ट्स एज फुल टाइम करियर। शौकिया तौर पर खेलते हैं लोग, करियर के रूप में खेल को नहीं देखते। खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, इसी कहानी में हम विश्वास करते आए और भारत को पुरस्कार नहीं मिले। इफ वी वांट मोर गोल्ड मेडल्स, अगर हमें बहुत ज्यादा और ज्यादा गोल्ड मेडल चाहिए तो हमें स्पोर्ट्स को करियर के तौर पर देखना पड़ेगा। मोर कॉर्पोरेट शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर। बहुत सारे कॉर्पोरेट घरानों ने सामने आना चाहिए और ऐसे स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने खुलकर अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। कैन जस्ट फोकस ऑन द गेम्स
ताकि खिलाड़ी अपने गेम पर ध्यान केंद्रित कर सके। अगला सवाल तारुका पूछती है, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल नेवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? एक सवाल है, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? ओलंपिक के परे जाकर एक मेडल के तौर पर नहीं रुकेगा और बॉक्सिंग भारत का एक इम्पोर्टेंट खेल बनेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? वो कहती है, yes, I'm sure that in few years boxing will be very popular among everyone in India all the year around। और जिस प्रकार से क्रिकेट भारत में प्रसिद्ध गेम माना जाता है हॉकी के फैन से, उस प्रकार से बॉक्सिंग भी एक पॉपुलर गेम होगा और सारे देश में वर्ष भर इसका उत्सव मनाया जाएगा। विल यू फाइट इन रियो 2016? रियो में होने वाले 2016 में आप हिस्सा लेंगी कि एक सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था, यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पार्टिसिपेट एंड विन द गोल्ड मेडल विच एल्यूटेड मी दिस ईयर। जिस गोल्ड मेडल ने मुझे छलावा दिया है, मेरे हाथ में नहीं है, उसको हासिल करने का मैं इसमें यकीनन प्रयास करूंगी। हाउ अवेयर आर इंडियन women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is neglected area in Indian sports? एक सबसे अहम सवाल को यहाँ पर इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या न्यूट्रिशन की तरफ हमारा ध्यान है? महिला खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार का न्यूट्रिशन उन्हें ट्रेनिंग देता है स्पर्धाओं के लिए? आपको लगता है कि न्यूट्रिशन की तरफ हम नजरअंदाजी करते हैं? Mary Kom का कहना है, the awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirement। जब अच्छे आहार की बात होती है तो अभी अभी महिला खिलाड़ियों ने जागरूक होकर इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। Nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports and I had to gain 3 kgs since I had to fight in 15 kg even instead of the usual 14 kgs that I fight in। 48 किलोग्राम वर्ग में मैं लड़ती थी, पर 51 किलोग्राम में जाने के लिए मुझे 3 किलो और गेन करना था। तो मेरी कौम जानती है कि स्पोर्ट्स में वजन गेन करना और गंवाना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। इसलिए मेरी कौम कहती है कि मैंने क्या खाना चाहिए, इसकी तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया। I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats। फिर मैंने ध्यान दिया खाने की तरफ, मैंने क्या खाना चाहिए, ये जब न्यूट्रिशनल डाइट मुझे पता चला तब मैंने अपने वजन को गेन किया। हरुका आगे पूछती है, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? OGQ एक समूह है इंटरनेशनल। भारत में जो प्रॉमिसिंग खिलाड़ी होते हैं भारत की तरफ से खेलने वाले, वो इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, इस गैप को एडजस्ट करने के लिए, बुझाने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है, OGQ। आपको लगता है कि भारत में बॉक्सिंग के दृश्य को बदलने के लिए इंडिया में OGQ का कोई महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है? वो कहती है, OGQ really played an important part in my success। उनकी कामयाबी में OGQ का important रोल रहा है। They helped me out whenever I needed something। जब भी जरूरत पड़ती थी उन्होंने मदद की है। They took care of everything। हर एक चीज का ख्याल रखते हैं and which helped me focus on my boxing and kept me stress free। मुझे स्ट्रेस फ्री रखने में और बॉक्सिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने में OGQ ने मदद की है। अगला सवाल आता है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर इंडियन बॉक्सिंग? भारतीय बॉक्सिंग के भविष्य के बारे में आप क्या सोचती है? द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। वो कहती है भविष्य बॉक्सिंग का उज्जवल है और भारत में कई और बॉक्सर्स भारत के लिए मेडल लेके आएंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? बच्चों को आप कैसे कन्विंस करते हैं? क्योंकि घर में बच्चों की माँ के तौर पर भी उन्हें अपनी भूमिका को निभाना है। वो कहती है, आई हैव ट्विंस एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। बच्चे आपस में ना झगड़ा करें और उनको कंट्रोल में रखना इतना आसान नहीं होता घर में। वो कहती है, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? अपने बच्चों को भी आप बॉक्सर बनाना चाहेंगे क्या?
आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। मेरी कहती मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, एज इफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स। अब वो कहती है सिर्फ माँ को ही बॉक्सिंग करने दीजिए, बच्चों को क्या करना है हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। एक डाउन टू अर्थ कलाकार ने अपनी सारी कामयाबी के बावजूद भी बहुत ही नम्रता के साथ ये इंटरव्यू दिया है। मेरी कॉम एक इंटरनेशनल बॉक्सर तो है, एक माँ भी है। घर परिवार और बॉक्सिंग इन दोनों फील्ड को संभालने वाले एक जुझारू खिलाड़ी की कहानी है मेरी कॉम द सुपर मॉम। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको मेरी कॉम के जीवन के बारे में समझने के बाद प्रेरित करता रहेगा अपने आप को स्पोर्ट्स में स्थापित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।